तो योगानंद जी कहने लगे कि पाश्चात्य लोग बड़े संशयी होते हैं, उनके मन में डाउट बहुत होता है कि यदि फ़ोटो नहीं मिलेगा तो यकीन नहीं करेंगे लोग कि हम उनसे मिले भी थे। और योगानंद जी ने इसके बाद कहा कि मिस्टर राइट, तुम ठीक ही कहते हो, मैं पाश्चात्य यथार्थवाद की वेदी पर आम रूपी स्वर्ग की बलि देता हूँ। बिल्कुल, हमारे पास फ़ोटो तो होनी चाहिए, चलो जल्दी चलते हैं। फिर वो वहाँ से निकल गए और जब वो सफ़र में चल रहे थे तो वो कहते हैं कि जंगल की छाया में बने प्राचीन ताड़ के वृक्ष और मुड़ता घूमता रास्ता, जहाँ घास की छत और मिट्टी की दीवारों की बनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ और उनकी बस्तियाँ रास्ते में आ रही थी। और कहीं वो देखते हैं कि औरतें घूंघट में पीतल के बड़े बड़े चरु अपने सर पे रख के पानी लेके जा रही है, बच्चे नंगे नहा रहे हैं और नंगे ही दौड़ रहे हैं। उनमें बड़ा ही अद्भुत भोलापन है। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मित्रों में, 1936 की, आज से लगभग 100 साल पहले की हमारा भारत कैसा था उसकी बात हो रही है। और वो देख रहे थे कि लोग तालाबों में नहा रहे हैं, उनकी धोतियाँ गीली है और वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहे हैं बाहर। और मित्रों, इस तरह ताड़ के घने जंगलों का सफ़र करते हुए आखिर में वो बियूर नाम के उस गांव में पहुंच ही गए। गांव में घुसते ही उन्होंने देखा कि लोग ग्राम देवता की पूजा करके लौट रहे हैं, जैसा गाँव में अक्सर होता है, हम भी करते हैं हमारे राजस्थान में। जैसे हमारे गाँव में भी होता है ना, देवनारायण की पूजा होती है, भैरू जी की पूजा होती है, तेजा जी की पूजा होती है, ग्राम देवता होते हैं, इनकी पूजा होती है, तो गाँव के सब लोग एक साथ जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब वो बियूर में घुस रहे हैं तो गाँव के लोग अपने ग्राम देवता की पूजा करके लौट रहे हैं। मित्रों, योगानंद जी अपने शिष्यों के साथ और मिस्टर राइट के साथ अपनी फोर्ड कार में बहुत सारी कठिनाइयों से जूझने के बाद अंततोगत्वा बियूर गांव में उस एक संकरी गली में पहुंच गए, जहां से 100 फीट की दूरी पर ही गिरी बालाजी का घर था। इस तरह वो 100 फीट दूर 2 मंजिला ईंट और प्लास्टर से बने घर के सामने पहुंच गए, जहां पर वो घर उन सारी झोंपड़ी वाली घरों के बीच में अपने आप में अलग ही मोहक लग रहा था, क्योंकि वहाँ सब कच्चे मकान थे और एक वही पक्का मकान था जिसमें वो संत गिरी बालाजी रहती थी। योगानंद जी कहते हैं कि तीव्र उत्कंठा के साथ भीतर में फूट पड़े आनंद को हम हृदय में दबाए उस पावन मूर्ति के घर के सामने खड़े थे, जिसको प्रभु ने अपने शुद्धा रहित स्पर्श से धन्य कर दिया था। थोड़ी ही देर में हमारी आंखों के सामने एक नाटी सी मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। यही थी गिरिबाला। वो फीके सुनहरे रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। विशिष्ट भारतीय प्रथा के अनुसार वह अपने घूंघट में से सकुचाते हुए देख रही थी। झिझकते हुए वह हमारे सामने आई। योगानंद जी कहते हैं कि घूंघट की छाया में भी उनकी आंखें तप्त अंगारों के समान तेजस्वी लग रही थी। दया, करुणा और आत्मज्ञान उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। योगानंद जी आगे कहते हैं कि किसी भी ऐहिक आसक्ति का लवलेश मात्र भी वहाँ नहीं था उनके चेहरे पे। और योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे पवित्र चेहरे का दर्शन कर हम सभी मुग्ध हो गए। बड़ी ही शालीनता से वे हमारे पास आई और उन्होंने हमारे कैमरे से हमें अनेक स्थिर फोटो लेने की मौन सहमति दे दी कि तुम मेरे फोटो ले सकते हो। योगानंद जी आगे कहते हैं कि हमने भावी पीढ़ियों के लिए 50 वर्ष से भी अधिक बिना अन्न और जल के जीवित रहने वाली एकमात्र नारी के अनेक फोटो निकाल ही लिए। योगानंद जी कहते हैं कि जब हमारे सामने गिरी बालाजी खड़ी थी तो उनके चेहरे पर पूर्ण मातृभाव झलक रहा था। उनका सारा शरीर साड़ी से ढका हुआ था। उनका अपूर्व शांति युक्त भूला चेहरा बच्चों के जैसा लग रहा था। उनकी आंखें छोटी लेकिन बहुत तेजस्वी थी। उनकी मुस्कान बड़ी ही शांत और सौम्य थी। नारी सुलभ सुडौल उनकी नासिका थी। योगानंद जी उनके लिए कहते हैं कि आध्यात्मिकता भी उनकी सुंदर और चमकदार साड़ी की तरह उनसे लिपटी हुई थी। मित्रों, योगानंद जी कहते हैं कि उनकी सरल मधुरता और शांत मुस्कान को देखकर हमारी यात्रा की सारी थकावट एक पल में हमारे दिमाग से कहीं निकल गई। मित्रों, योगानंद जी आगे बताते हैं कि गिरी बालाजी बरामदे में पालथी मारकर बैठ गई। उनके शरीर पर बुढ़ापे के चिन्ह तो दिख रहे थे, लेकिन उनकी काया क्षीण नहीं हुई थी। उनकी सांवली त्वचा साफ और स्वस्थ थी। मित्रों, इसके बाद योगानंद जी ने कहना शुरू किया कि माँ, मैं 25 वर्षों से भी अधिक समय से इस तीर्थ यात्रा के लिए बहुत उत्सुक था आपसे मिलने के लिए। मैंने स्थिति लाल नंदी बाबू से आपके पुनीत जीवन के बारे में सुना था। तब से ही मेरे भीतर बहुत गहरी उत्कंठा थी आपसे मिलने की। ये सुनकर गिरी बालाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ, नवाबगंज के हमारे पड़ोसी स्थिति बाबू। मित्रों, योगानंद जी आगे उनसे कहते हैं कि माँ, मैं इसी बीच 7 समुद्र पार अमेरिका चला गया था, लेकिन फिर भी कभी मेरे मन से ये विचार नहीं निकला कि मुझे आपसे मिलना है। मेरे भीतर बहुत गहरी प्यास थी आपसे मिलने की, इसीलिए आज मैं आपके सामने प्रकट हो गया हूँ। मित्रों, योगानंद जी ने आगे कहा कि आप यहाँ अज्ञात में रहकर ये जो भव्य लीला कर रही हैं, उस आंतरिक दिव्य आहार को सदियों से भूल चुके जगत के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाई और वे शांत लेकिन उत्सुकता से मुस्कुरा रही थी। इस तरह मुस्कुराते हुए उन्होंने बड़ी ही नम्रता से कहा, यह सब तो बाबा जी ही जाने
इसके बाद योगानंद जी ने उनसे कहा कि माँ, अब जो प्रश्नों का बोझ मैं आपके ऊपर डालने वाला हूँ उसके लिए मैं पहले से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उसके लिए पहले से क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके मौन को समझ सकता हूँ। जिन प्रश्नों का उत्तर देने में आपको खुशी होगी केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और मधुरता के साथ अपने हाथ फैलाते हुए कहा कि जहाँ तक मुझ जैसी अकिंचन स्त्री प्रश्नों के उत्तर दे सकती है वहाँ तक मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी और मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में। योगानंद जी ने अपने हृदय की गहराई से इस बात का विरोध करते हुए कहा, नहीं नहीं, अकिंचन नहीं, आप महान आत्मा हैं। तो इस पर गिरी बालाजी ने कहा, मैं तो सबकी विनम्र सेविका हूँ। मुझे खाना बनाने में और सबको खिलाने में बड़ा आनंद आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो खाना बनाती थी और सबको खिलाती थी, बस खुद ही नहीं खाती थी। तो योगानंद जी इस बात पे कहते हैं कि मेरे मन में ये विचार आया कि एक निराहारी संत के लिए ये बड़ा ही विचित्र शौक है। ये बड़ा ही विचित्र शौक है कि वो खाना बनाती है और खिलाती है दूसरों को और खुद 50 साल से अन्न खाया ही नहीं है। और मित्रों, इसके बाद योगानंद जी ने उनसे पूछ ही लिया, माँ, अब आप मुझे सचमुच अपने मुंह से बताइए, क्या आप निराहार ही रहती हैं? आप कुछ भी नहीं खाती हैं? इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चुप हो गई। तो योगानंद जी ने देखा कि वो कोई गणित बिठा रही है अपने दिमाग में। और फिर उन्होंने जो कहा वो बड़ा ही अद्भुत था, सुनने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष 4 माह की आयु से लेकर अब तक मेरी उम्र 68 वर्ष हो चुकी है। तो इस दरमियान 56 वर्ष तक मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। मैं निराहार रही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने अन्न नहीं लिया, जल नहीं लिया। चमत्कार लग रहा है ना? सुनने में अजीब लग रहा है, बहुत विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे तो होता है। मैं तो मानता हूँ इन सब चीज़ों को। बिल्कुल ये सब हो सकता है। उन्होंने अत्यंत सरलता के साथ लेकिन उतनी ही शालीनता के साथ स्वयं सिद्ध सत्य का उच्चारण किया। यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता, लेकिन मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुई, तो मैं क्यों खाऊं? जो दिन में 3 बार भोजन की ही कल्पना के चारों ओर घूमते रहने वाले संसार के लोगों को ज्ञात है। फिर योगानंद जी ने किंचित से प्रतिवाद भरे स्वर में कहा, आप कुछ तो खाती होगी? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अवश्य खाती हूँ, बिल्कुल खाती हूँ। सूर्य का प्रकाश और वायु के कणों को खाती हूँ। तो इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियों को खाती हूँ। हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियों से आपके शरीर को नव शक्ति प्रदान करने वाले महाप्राण से आपको पोषण मिलता है, ऐसा योगानंद जी ने कहा। तो माँ ने कहा कि बाबा सब जानते हैं। उन्होंने बड़ी शालीनता और बड़ी मधुरता से बिना किसी विरोध के हंसते हुए ऐसे स्वीकार किया कि बाबा सब जानते हैं, आपको सब पता है कि मुझे भोजन कहाँ से मिल रहा है। ये हवा और सूर्य की किरण ही मेरा भोजन है। फिर उसके बाद योगानंद जी ने उनसे कहा कि माँ, अपने आरंभिक जीवन के बारे में मुझे बताइए। मुझे भी और समुद्र पार मेरे भाई बहनों को भी इस बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, सुनिए। उनकी आवाज़ सौम्य लेकिन दृढ़ थी। मेरे बचपन में बताने लायक जैसा कुछ नहीं है सिवाय इस बात को लेकर कि मुझे बहुत भयंकर भूख लगती थी, मैं बहुत खाती थी, ऐसा उन्होंने कहा। गिरी बालाजी योगानंद जी से कहती है कि मुझे सदा ही भयंकर भूख लगती थी और मेरी भूख कभी शांति नहीं होती थी। मुझे इतनी भूख लगती थी बचपन में। वो कहती हैं कि जब मैं 9 वर्ष की थी तब मेरी सगाई हो गई थी और मेरी माँ मुझे हमेशा डांटा करती थी कि बेटा तेरे खाने पर नियंत्रण कर, वरना जब तू विवाह के बाद अपने ससुराल जाएगी तो वो अनजान लोगों के बीच में रहेगी और तेरी ये जो खाने की आदत है इससे बहुत तकलीफें होगी, बहुत परेशानी हो सकती है, तो इस पर नियंत्रण कर। उनकी माँ भी उनसे कहती थी, गिरी बालाजी से। और वो आगे कहती हैं कि जिस बात का मेरी माँ को डर था वही हुआ। जब मैं नवाबगंज में शादी करके अपने ससुराल गई तो मेरी सासू माँ मुझे हमेशा ताने मारती रहती थी क्योंकि कुछ ना कुछ मैं खाती ही रहती थी। वो कहती है कि अपनी सतत खाने की आदत के कारण मेरी सासू माँ मुझे दिन रात लज्जित करती रहती थी। लेकिन वो आगे कहती है कि परंतु उनकी फटकारों में वरदान छुपा हुआ था। ये मुझे बाद में पता चला क्योंकि उनके कारण ही मेरी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ जाग उठी और एक दिन मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत कठोर वचन कहे। तो इसके बाद गिरी बालाजी ने भी झल्ला कर अपनी सासू माँ से कह दिया, मैं भी अब आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। तो इस पर उनकी सासू ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि तुम इतना खाती हो, हमेशा तुम्हारा दिमाग खाने में रहता है, तुम सतत खाती हो और तुम ये कह रही हो कि तुम बिना खाए रह जाओगी, तुम बिना खाए कैसे जीवित रहोगी। वो उनका मजाक उड़ा रही थी। मित्रों, गिरी बालाजी कहती है कि अपनी सास के इस उपहास का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन एक उत्कंठ संकल्प मेरे भीतर उठ गया था और मैं उत्कट होकर प्रार्थना करने लग गई। और मैं प्रभु से एक ही अनवरत प्रार्थना किए जा रही थी कि प्रभु मेरे पास कोई ऐसा गुरु भेजिए जो मुझे बिना अन्न के
आपके प्रकाश पे जीवित रहना सिखा दे, ऐसा गुरु मेरे पास भेजिए। और इस तरह रोते हुए वो बहुत गहन प्रार्थना कर रही थी। और वो कहती कि प्रार्थना में भाव विभोर होते हुए जब मैं अश्रुपात कर रही थी और अत्यंत आनंद के साथ साथ मुझ पर एक गहरी तंद्रा छा गई, और उसी तंद्रा में मैं नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। और रास्ते में मेरी मुलाकात मेरे ससुराल के पुरोहित से हुई और मैंने उन पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनसे कहा, महाराज आप कृपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का उपाय बताइए। उनके इस तरह कहने पर वो पुरोहित उनकी ओर देखते ही रह गए और फिर उन्होंने कहा कि बेटी तुम शाम को मंदिर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूंगा। और वह आगे कहती है कि पुरोहित के ऐसे अनिश्चित उत्तर से मैं तृप्त नहीं हुई और मैं घाट की ओर स्नान करने के लिए चली गई। और जैसे ही मैं गंगा में स्नान करके बाहर आई तो मैं गीले वस्त्रों में जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ। और जैसे ही मैं गंगा स्नान कर शुद्ध होकर गीले वस्त्रों में गंगा के तट को छोड़कर निकलने लगी, तभी अचानक दिन के उजाले में हवा के समान मेरे गुरुदेव मेरे सामने प्रकट हो गए। और अत्यंत प्रेम और सहानुभूति स्वर में गुरुदेव ने कहा, बेटी मैं वही गुरु हूँ जिसे भगवान ने तुम्हारी व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति करने के लिए भेजा है। तुम्हारी प्रार्थना के असामान्य स्वरूप का भगवान पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। उन दिव्य गुरु ने आगे कहा, आज और अभी से तुम दिव्य प्रकाश से ही जीवित रहोगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर के अणु और परमाणु ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत शक्ति से नव शक्ति प्राप्त करेंगे। और फिर मेरे गुरुदेव ने नवाबगंज के उस गंगा घाट पर मुझे ऐसी क्रिया प्रविधि की दीक्षा दी जिसके बाद इस भौतिक शरीर को स्थूल अन्न पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उन्होंने कहा कि इस प्रविधि में एक मंत्र है और श्वास का एक ऐसा व्यायाम है जो साधारण मनुष्यों के लिए करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। और इसमें ना तो कोई जादू है ना कोई दवाई है, इसमें क्रिया के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। जो मैं क्रिया करती हूँ उसी से मैं हवा से और प्रकाश की किरणों से ऊर्जा अपने अंदर ले लेती हूँ। ना तो मुझे भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी कोई संतान नहीं हुई, मैं अनेक वर्ष पहले विधवा हो गई। मैं बहुत कम सोती हूँ क्योंकि जागना और सोना मेरे लिए एक समान है। रात्रि में मैं ध्यान करती हूँ और दिन में कामकाज करती हूँ। रात्रि में मैं ध्यान करती हूँ, दिन में घर के कामकाज करती हूँ। ऋतुएं चाहे जैसे बदले, वातावरण में मुझे किंचित सा कोई अलग अनुभव नहीं होता। मतलब बाहर की ऋतुओं से जैसे सर्दी आ रही, गर्मी आ रही, लेकिन उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं हूँ जैसी ही रहती हूँ। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी आज तक, ना बीमार पड़ती हूँ। मैं अपने हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित कर सकती हूँ। अंतर्दर्शन में प्राय ही मुझे मेरे गुरु और महात्माओं के दर्शन होते हैं। मित्रों, इसके बाद योगानंद जी ने एक प्रश्न और किया कि माँ आप इस तरह निराहार रहने की ये जो कला है दूसरों को क्यों नहीं सिखाती? नहीं, कभी नहीं। मेरे गुरुदेव ने इस रहस्य को किसी और के सामने प्रकट न करने का सख्त आदेश मुझे दे रखा है। ये मैं नहीं बता सकती। और उसका कारण क्या है? क्योंकि वे ईश्वर की सृष्टि लीला में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देना चाहते। अगर मैं इस तरह लोगों को निराहार रहना सिखा दूंगी तो फिर किसानों का क्या होगा? रस भरे फल यूं ही भूमि पर बेकार पड़े रहेंगे। तो मित्रों, इस पर योगानंद जी कहते हैं कि ऐसा लगता है दुख, भूखमरी, रोग हमारे ही कर्मों के चाबुक हैं जो हमें अंततः जीवन के सच्चे अर्थों को जानने का प्रयास करने के लिए विवश करते हैं। हमारे ही दुख, हमारे ही कष्ट, हमारे ही कर्मों के चाबुक है जिसके कारण दुख नहीं मिल रहा होता तो बताओ आदमी क्यों ध्यान करता, आदमी क्यों भगवान की तरफ जाता, आदमी क्यों अध्यात्म की तरफ जाता। हर आदमी भले वो गलत अर्थों में भी आनंद ले रहा है ना, तो वो क्यों लेना चाह रहा है? क्योंकि वो परेशान है, खुश होना चाह रहा है, आनंद लेना चाह रहा है। तो जब दुखी नहीं होता तो फिर आनंद की क्या जरूरत थी बताओ? दुख है इसीलिए तो आनंद चाहिए। दुखी नहीं होता तो आनंद क्यों चाहिए आदमी को? दुखी नहीं है, सभी आनंदित है, तो फिर आनंद ही नहीं होता तो फिर आनंद नहीं रहता। फिर वो एक ऐसी स्टेज होती है कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सबके साथ होता है। मतलब अगर हर आदमी आनंदित होता तो फिर दुख नहीं होता। दुख है इसीलिए तो आदमी आनंद की तलाश कर रहा है, सुख को ढूंढ रहा है, क्योंकि दुख है, तकलीफें हैं, रोग है, भूखमरी है, पीड़ाएं हैं, कष्ट है इस संसार में, मृत्यु है, सब है यहाँ। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। तो ये नेगेटिविटी तो हमें भयंकर पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है जब हम इससे जागते हैं और उसको देखते हैं उससे कि यार इतनी तकलीफें हैं, चलो कुछ सच्चा ढूंढते हैं। तभी आदमी सच्चाई की तरफ जाता है, सत्य की तरफ जाता है। फिर योगानंद जी ने हंसते हुए कहा, धीरे से कहा कि माँ अकेले आपको ही निराहार रखने का सामर्थ्य देने के पीछे ईश्वर का क्या प्रयोजन है? ये दिखाने के लिए कि मनुष्य देवी उन्नति से सनातन तेज से जीवित रह सकता है और उसके बाद उसे अन्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मित्रों, इसके बाद गिरिबाला ध्यान की एक गहरी अवस्था में उतर गई और उनकी दृष्टि अंतर में लग गई थी। उनकी शांत आंखों
आंखों में कोई भाव नहीं रहा। उन्होंने एक विशिष्ट निश्वास छोड़ा जो समाधि की परमानंद में श्वास रहित अवस्था में प्रवेश करने से पहले छूटता है। थोड़ी देर के लिए वह आंतरिक आनंद के उस स्वर्ग में पहुंच गई जहां कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। रात का अंधेरा सा छा गया। मिट्टी के तेल के एक छोटे से दिए का प्रकाश वह अंधेरे में चुपचाप बैठे अनेक ग्रामीणों के सिर पर टिमटिमा रहा था। इधर उधर दौड़ते जुगनू और दूर स्थित झोंपड़ियों के तेल के दिए मखमली रात में विचित्र सी लगने वाली उज्जवल आकृतियों का निर्माण कर रहे थे। विदाई का दुखदायी समय आ गया था और हमारे सामने कष्टप्रद यात्रा पड़ी हुई थी। जब गिरिबाला ने आंखें खोली तब मैंने उनसे कहा, माँ मुझे अपने पास रखने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए, आपकी किसी साड़ी का एक आध टुकड़ा। थोड़ी देर के बाद वे बनारसी सिल्क का एक टुकड़ा ले आई। उसे अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ाते हुए वे अचानक मुझे साष्टांग प्रणाम करने लगी। भक्ति और आदर से भरकर मैंने कहा, माँ मुझे ही अपने पवित्र चरणों का स्पर्श करने दो। मित्रों यहाँ पर एक कोट है, ध्यान से सुनिएगा। गिरिबाला की निराहार अवस्था पतंजलि की योग सूत्र में वर्णित एक योग शक्ति है। वह श्वास की एक विशिष्ट क्रिया करती है जो मेरुदंड में स्थित सूक्ष्म शक्तियों के 5वें केंद्र विशुद्ध चक्र पर अपना प्रभाव डालती है। विशुद्ध चक्र है यहाँ पर, इस जगह, इन दोनों के बीच में। गर्दन में कंठ के पीछे स्थित विशुद्ध चक्र 5वें तत्व अर्थात आकाश तत्व को नियंत्रित करता है, जो शरीर की कोशिकाओं की अणुओं के शून्य स्थानों में व्याप्त होता है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करके साधक आकाश तत्व की शक्ति से जीवित रह सकता है। कौन से चक्र पे? ये जो विशुद्ध चक्र है, कंठ चक्र, इस पर साधक ध्यान केंद्रित करके आकाश तत्व की शक्ति से जीवित रह सकता है। कितना अद्भुत है मामला निराहारी संत गिरिबाला जी का। मित्रों अगर आपको इस गिरिबाला संत पे विश्वास नहीं हो रहा हो ना, तो आप अभी YouTube का ज़माना है, जाकर खाली YouTube पे टाइप करो बाबा प्रहलाद जानी। तो बाबा प्रहलाद जानी जब आप टाइप करोगे तो बाबा प्रहलाद जानी के बारे में आपको पता चलेगा कि वो कुछ नहीं खाते थे, निराहार रहते थे, लेकिन वो खेचरी मुद्रा सिद्ध कर लिए थे। तो अपनी ज़ुबान को अपना ये जो कपाल गुहा है, ये जो गुफा है, जब आप मुंह खोलेंगे तो एक छेद है, अपने ये जो तालू लटक रहा है ना, इसके पीछे एक छेद है। उस छेद में उस जुबान को घुसा के ऊपर से जो अमृत गिरता है उसको पीते रहते थे। वो ना पानी पीते थे ना अन्न खाते थे। उनको अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में रखा 27 दिन, सब तरफ कैमरे लगा रखे थे और डिस्कवरी या नेट जियो की टीम आई थी उनकी जांच करने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी जांच में पाया कि ना तो वो पेशाब करते हैं, ना वो मल त्यागते हैं, ना वो कुछ खाते हैं, ना वो कुछ पीते हैं। और ये प्रूव्ड है। बाबा प्रहलाद जानी जाके टाइप कर लो, आपको पता चल जाएगा। अगर आप उनको देखोगे ना तो आप समझ सकते हो कि गिरिबाला जी जो थी वो बिल्कुल जैसा इन्होंने बताया है बिल्कुल ऐसी थी। वो उन्होंने 12 साल 4 महीने की उम्र के बाद कभी कुछ ना तो खाया ना कुछ पिया। बड़ी अद्भुत संत थी। तो मित्रों ये था जो आज हमने पढ़ा योगी कथा अमृत में। आपको कैसा लगा? अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। सभी को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू। मिलते हैं अगले व्लॉग में।